51 दिनों का समय, पिशाच योग का साया, शनि राहु की कष्टकारी युति, दंडाधिकारी की क्रोधित दृष्टि, मायावी राहु की काली छाया। पिशाच योग किन के लिए विनाश योग, किन को झेलना पड़ेगा शापित दोष। पिशाच योग में तरक्की या फिर पतन, आर्थिक लाभ या फिर कंगाली। पिशाच योग से जुड़ी 51 दिनों की ज्योतिष गणना देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के दर्शकों को सादर नमस्कार और आपका हर पल मंगलमय हो। हमेशा लेकर हाजिर होते हैं ग्रह चाल क्या कहती है, और इसी ग्रह चाल में 51 दिनों का पिशाच योग बन रहा है शनि और राहु की युति से। और यही कारण है कि शनि महाराज के दरबार से हम आप लोगों के लिए आपको ये बताने की कोशिश करें कि 51 दिनों का यही पिशाच योग आपके लिए कैसा रहेगा। कुंभ और मीन राशि के लिए, कुंभ जो कि अब 7.5 के फेस में है और मीन राशि भी 7.5 के फेस में, बस दोनों में 7.5 के चरण का अंतर है। तो आइए, पिशाच योग 51 दिनों का आपका कैसा रहेगा, कैसा बीतेगा, सब कुछ मयंक जी से जानेंगे। मयंक जी, सबसे पहले शनि की राशि कुंभ के लिए, और वो भी पिशाच योग। देखिए, कुंभ राशि वालों की बात करें तो कुंभ राशि वालों के ऊपर से 7.5 का जो है ना, जो मिडिल फेस था, जो सबसे टफ माना जाता है किसी भी राशि में, तो वो एक बड़ी समस्या, बड़ी परेशानियां जो है कुंभ राशि वालों की हटने वाली हैं। तो हमने शनि के गोचर का वीडियो बनाया था, वहां भी बताया था कि कुंभ राशि वालों के लिए बड़ी राहत है। शनि राहु की युति अगर बात करें 51 दिनों की, आपकी जो है दूसरे भाव में बन रही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा संभल के चलना होगा 18 मई तक जी। वैसे कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है आपकी। अगर बात करें तो कार्य क्षेत्र में, घरेलू मामलों में आपके ऑफिशियली कोई बड़ी समस्या नहीं रहेगी, लेकिन क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी किस मामले में, इसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा होगी। बिल्कुल। तो आइए, शुरुआत हम करेंगे आपकी सेहत से। और सबसे पहले जानते हैं कि 51 दिनों का पिशाच योग, और इन्हीं 51 दिनों में आपकी सेहत कैसी रहेगी। देखिए, अगर हेल्थ की बात करें तो कोई बड़ी हेल्थ इशू नहीं रहने वाली है कुंभ राशि वालों की। तो जो परेशानियां, जो दिक्कतें चल रही थी, कोई भी बड़े हेल्थ इशू थे, उसमें सुधार होने वाला है। तो चीजें आपकी काफी बेहतर रहेंगी। तो इसलिए कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। कुंभ राशि वालों को सेहत संबंधी कोई बड़ी परेशानी नहीं रहेगी। रिश्तों को लेकर क्या ये पिशाच योग क्या रिश्तों को बिगाड़ने का भी काम करता है? देखिए, यहाँ पर क्या रहेगा कि रिश्तों में कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो नहीं दिख रही इन घरों की, या कोई विवाह स्थान पे दृष्टि नहीं है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन सेकंड हाउस जैसे हमारे कुटुंब का है, और फोर्थ हाउस जो है वो हमारे, उससे भी हम अपने घर परिवार को देखते हैं, माता की सेहत को देखते हैं। तो यहाँ पे आपको एक तो अपनी मदर की सेहत का ध्यान रखना है, दूसरा आपको खुद की वाणी पे संयम रखना है। ऐसा ना हो जाए कि घर परिवार में छोटी छोटी बात को लेके भाई बहन के साथ, माता पिता के साथ कोई विवाद पैदा हो, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। और ये चीज़ अगर कुंभ राशि वाले अगर यहाँ संभल गए तो आपके चाहे गृहस्थ जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, मित्रता हो, कोई समस्या आपकी नहीं रहने वाली है। अब बात करते हैं आपके काम धंधे को लेकर। आप नौकरी पेशा वाले लोग हैं, अपना खुद का बिजनेस है, या सोचा है कि भाई अब अपना कुछ किया जाए, तो 51 दिनों के इस पिशाच योग में मयंक जी क्या लगता है, तरक्की की सीढ़ियां चढ़ेंगे या ब्रेक लगेगा? देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए काफी अच्छा रहेगा ये। अगर बात करें तो अब सीधी सीधी जो भी समस्याएं आपके वैवाहिक जीवन में थी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी, कार्य क्षेत्र को शनिदेव प्रभावित कर रहे थे, वो सब चीजें समाप्त हो रही है। अब आपके जीवन में काम कारोबार में गति आएगी। आपका बिजनेस करते हैं तो वो बहुत अच्छा चलेगा, धन लाभ मिलेगा, नौकरी में सफलता मिलेगी, नौकरी पे जो खतरे के बादल थे, जो मंडरा रहे थे, वो अब पूरी तरह से दूर होंगे। कहीं ना कहीं आपके ऑफिस में आपके रिश्ते भी सुधर जाएंगे, अपने कलीग्स के साथ और बॉस के साथ भी। वैवाहिक जीवन में खुशियां रहेगी, पति पत्नी में कोई मनमुटाव था वो पूरी तरीके से दूर होगा, आपकी सेहत में सुधार होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा। तो ये तो फायदे आपको मिलने वाले हैं। एक तो 7.5 है, ऊपर से पिशाच योग, आर्थिक तौर पे लाभ या हानि? देखिए, अंतिम दौर ये रहता है, तो इसमें हम ये कहते हैं कि पैसा तो शनिदेव अब आपको देंगे, क्योंकि बिजनेस अच्छा चलेगा तो पैसा आएगा। पिशाच योग में देंगे, उसमें भी पैसा आएगा। लेकिन मेरा मानना है कि इलीगल वर्क यहाँ कुंभ राशि वालों को नहीं करना है। अगर आप गलत संगति में जुड़ते हैं, गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं, तो आपको नुकसान भी हो सकता है, परेशानी भी हो सकती है, क्योंकि शनि राहु 18 मई तक एक साथ है। प्रॉपर्टी लेनी है तो सोच समझ के लें इस समय।
कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी मिल सकती है 18 मई तक। जी। कोशिश करें कि इसके बाद ही आप वाहन लेना चाहते हैं या प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो 18 मई के बाद लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और इस समय यात्राओं का योग अधिक बनेगा, विदेश यात्रा जाने का आपका योग भी बन रहा है। विदेश में रहते हैं या विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या विदेशों से बिजनेस जुड़े हुए हैं, उसमें भी ये शनि राहु की युति आपको अच्छा लाभ देगी। अगर आप लोहे खनिज पदार्थ का काम करते हैं, आपका केमिकल का काम है, आपका कोई भी बिजनेस है, खेती का काम है, प्रॉपर्टी डीलिंग का आप काम करते हैं, तो आपको विशेष सफलता मिलेगी। यहाँ शनिदेव जो है अब आपके काम कारोबार से सारी समस्याएं हटा रहे हैं। चलिए, और इसी के साथ उपायों के बारे में भी देखिए, शनिदेव का उपाय अभी भी करना पड़ेगा क्योंकि अंतिम दौर तो बाकी है। क्योंकि शनिदेव अस्त अवस्था में पैरों पे रहेंगे तो पैर में दर्द रहना, पैर में कोई चोट लगना, इस चीज का ध्यान रखें। वाहन संभल के चलाएं। शनिदेव की आराधना करें। ओम शन शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। शनिवार के दिन गरीब व्यक्ति को खाना खिलाएं और उनको कुछ दान दक्षिणा या काले वस्त्र भी भेंट करें तो बड़ी परेशानी से आप बच जाएंगे। चलिए, अब इसी कड़ी में अब तक हमने बात की कुंभ के बारे में, जो कि अभी भी शनि की तृतीय चरण की 7.5 में है। लेकिन अब बात करेंगे मीन की, जिन पे अब चढ़ती 7.5 है और वो भी पहले चरण की। तो मीन के लिए 51 दिनों का पिशाच योग खासकर सेहत के लिहाज से कहता क्या है? देखिए कविता जी, मीन राशि वालों का 7.5 का दूसरा दौर शुरू हो जाएगा और पहला दौर भी इनका काफ़ी चैलेंजेस भरा रहा है, जो हमारे एक्सपीरियंस कहते हैं एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। अब शनि जब लगन में आते हैं, खासकर से चंद्र लगन में आपकी राशि में भ्रमण करते हैं, तो वो एक थोड़ा सा सबसे ज़्यादा टफ टाइम होता है। शनिदेव यहाँ क्या करते हैं ना, संघर्ष ज़्यादा कराते हैं, मेहनत ज़्यादा कराते हैं, यानी कोई भी चीज़ आसानी से नहीं हासिल होती है। अब आप ये बात को समझिए, अगर अब तक कोई काम आप बैठ कर रहे हैं तो अब आप उसके लिए आपको दर दर भटकना पड़ेगा, तब जाके आपको पैसा मिलेगा, तब जाके आपका बिजनेस चलेगा, तब जाके आपको नौकरी मिलेगी। नई नई प्लानिंग करनी पड़ेगी, कोई प्लानिंग फेल हो जाएगी तो आपको प्लान बी लाना पड़ेगा, प्लान सी लाना होगा, तो अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। देखिए, शनि राहु लग्न में 18 मई तक एक साथ रहेंगे। ये समय सेहत का ध्यान रखें, वैवाहिक जीवन में किसी तरह के मनमुटाव से बचें और नए काम कारोबार की शुरुआत इस समय ना करें, ऐसी मेरी सलाह है वही मीन राशि वालों को। मैं जानना चाहूंगी, रिश्तों के मामले में भी क्या प्रभाव देगा? रिश्तों के मामलों में ये थोड़ी सी रिश्तों में तलखी या कड़वाहट पैदा कर सकते हैं। अब आप ये समझिए कि शनि राहु आपके लगन में है, सप्तम भाव में केतु रहेगा। आए दिन जीवन साथी के साथ छोटी मोटी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है, या आपका मन में नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा या डिप्रेशन की स्थिति बनना। अगर आपकी कुंडली में भी शनि राहु की युति है और लगन भाव में है या अष्टम में है, द्वादश में, तो आप लोगों को ज़्यादा परेशानी रहेगी। क्योंकि जो गोचर चल रहा है और वो योग हमारी कुंडली में होता है कविता जी, और सेम राशि में हो जाए तो फिर दिक्कतें ज़्यादा बढ़ती हैं। तो थोड़ा संभल के चलेंगे तो स्थिति आपके लिए ठीक कही जा सकती है। जिन लोगों को शुभ दशाएं चल रही हैं, गुरु की दशा चल रही है, शुक्र की दशा, तो उनकी परेशानियां थोड़ी कम रहेंगी। अब पिशाच योग जैसे आपने बताया कि इन्हीं की राशि में बना हुआ है, तो क्या काम धंधे में इनको अब दिक्कतें बढ़ेंगी? देखिए, कार्यस्थल पर थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ेगा, कंपटीशन आपके बिजनेस में बढ़ेगा, हो सकता है कि आपके कॉम्पिटिटर आपसे बेहतर काम करें। तो इस समय आपको मन लगा के मेहनत करके अपने काम को अंजाम देना है, लापरवाही कोई नहीं करनी। यहाँ लापरवाही करी तो फिर बिजनेस में अप्स एंड डाउन आएंगे। नौकरी कोशिश करें इस दौरान किसी परिवर्तन से बचें, कोई भी किसी भी तरह के पॉलिटिक्स में ना पड़ें, तो चीज़ें आपके लिए सामान्य रूप से ठीक ठाक चलेंगी। कोई ऐसा हवा डर घबराहट वाली बात नहीं है। ये योग बनते रहते हैं आए दिन। ज्योतिष में ग्रहों की स्थिति है, हर राशि में आती है, हर राशि में ग्रहों की युतियां बनती हैं, अशुभ शुभ। लेकिन आदमी अगर चाहे तो इनके अशुभ प्रभाव को कुछ साधारण से उपाय करके और अपने जीवन में बदलाव लाके इन चीज़ों को बेहतर कर सकता है। देखिए मिंग जी, अगर इन परिस्थितियों को देखते हुए अगर इनके मन में इस बात की चिंता है कि आर्थिक हानि बहुत होगी, तो क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हालांकि मंगल भी इस दौरान नीच के हो रहे हैं। ये एक ऐसा डबल कहना चाहिए चीज हुई है। वैसे ये प्रभाव तो 12 राशियों पे है कि शनि राहु की युति आपका 29 मार्च से और विद इन फ्यू डेज यानी कि 2 अप्रैल को मंगल नीच के हो रहे हैं। तो मैं सलाह दूंगा भाई मीन राशि वालों की, पैसा तो आएगा लेकिन आप पैसे का कोई इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, उसको सेव कीजिए। और देने से उधारी वो भी बचें इस समय, चाहे कोई भी हो। मना करना सीख लें तो बेहतर होगा। अगर आपने मना नहीं करी तो वो पैसा लंबे समय के लिए फंस सकता है। कहते हैं ना कि समय ठीक चल रहा है तो सब चीजें बेहतर होती हैं। बिल्कुल। समय विपरीत होता है तो सोच समझकर प्लानिंग करके सूझबूझ से चलना बेहतर रहता है। मैं जी जाते जाते इनके लिए उपाय
उपाय के तौर पे आपको क्या करना है कि भोलेनाथ की आराधना करें, भगवान शिव की पूजा करें, शिवलिंग पर आप शहद चढ़ाएं रोजाना। रोजाना नहीं कर सकते तो सोमवार के दिन करें, बहुत अच्छा रहेगा। शनि के बीज मंत्र आपको निरंतर करने हैं, सुबह शाम 108 बार, ओम शन शनिश्चराय नमः। और आप इस दिन क्या करें, अभी 2 महीने तक वही कि काले कपड़े और लाल कपड़े थोड़ा कम पहने, और कोशिश करें जैसे कि मंगलवार के दिन लाल रंग के वस्त्र धारण ना करें, शनिवार के दिन काले वस्त्र धारण ना करें, जी। अन्यथा तो आपको नेगेटिविटी या परेशानी या कोई दिक्कत रह सकती है। तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करने से आपको बड़ी राहत मिलेगी, और जो कुछ हमारी सलाह है वो भी मानेंगे तो कोई बड़ी समस्या नहीं आने वाली है। बिल्कुल। तो इसी तरह अगर आप भी अपनी राशि के बारे में जानना चाहते हैं कि शनि और राहु से बनने वाला पिशाच योग 51 दिनों का आपकी राशि पर क्या प्रभाव डाल रहा है, तो धर्म ज्ञान के पेज पर जाके शनि राहु पिशाच योग 51 दिनों की प्लेलिस्ट पे जाके आप अपने बारे में जान सकते हैं। मुझे मयंक जी को इजाजत जी। दीजिए। नमस्कार।